कि आजकल जो व्यापारी है वो बड़ा परेशान हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। राइट। जबकि मैं आज सारे जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उन सब से बात करना चाहूँगा और स्पेशली इस बात पे जोर देना चाहूँगा प्रिंस भाई, वो ये है कि ऑनलाइन सामान सच में ऑफलाइन से महंगा है। बिल्कुल। जबकि हमें लग रहा है कि ऑनलाइन सस्ता है और हम पूरे तरह से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और कस्टमर इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग कर सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप लोग? इस बार जो डिस्काउंट मिलेगा वो पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। इस बार जो डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपये को 125 रुपये करके नहीं मिलेगा। इस बार जो डिस्काउंट मिलेगा वो पैसे के रूप में, कैश के रूप में, रुपए के रूप में मिलेगा और वो भी सीधे बैंक अकाउंट में। मान लीजिए मैं आपके यहाँ एज ए वेंडर रजिस्टर्ड हूँ, राइट। कस्टमर ने पेमेंट आपके थ्रू किया, हाँ, मेरे पास पैसा कब आएगा? तो हमने इस कंसेप्ट को इस तरह से लाया कि सबसे पहले तो हम वापस दुकानों के बाहर लाइन लगवाएंगे। ओके। फिर से दुकानों के बाहर लोग आएंगे, ऑफलाइन खरीदने की बातें होंगी और कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, वही प्रोडक्ट जो ऑनलाइन वो बहुत महंगा खरीदता है। जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, हाँ जी, वेंडर्स के थ्रू तो वो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप भी उसी के थ्रू सेल कर रहे हो। हाँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आज हमारे बीच में है यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट लॉन्च किया है जो ना आपने देखा होगा ना ही सुना होगा। तो आइए मिलते हैं सुमित मिश्रा जी से आज के इस शो में। थैंक यू प्रिंस भाई, थैंक यू टू इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? इट्स रियली फ्रेश इनोवेटिव आइडिया। एक्चुअली तो ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है या फिर आपने कोई मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किया? राइट, प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में होते हैं। मैंने एक्चुअली एक चीज़ महसूस करी प्रिंस भाई कि जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं या जब भी कोई ऑफर की बात करते हैं तो अनुमानतः मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 100 रुपए की चीज़ को 125 रुपए कर दो और 25 रुपए का डिस्काउंट दे दो या डिस्काउंट के नाम पे पॉइंट्स दे दो, या बहुत ज़्यादा हुआ पैसे दिए भी तो ये हुआ कि जी मेरी चीज़, अब आपको जो मैंने डिस्काउंट दिया या पैसे दिए लेकिन चलेंगे मेरी चीज़ों में। अर्थात आप 500 रुपए की चीज़ खरीदो, जो 50 रुपए वो मेरी ही चीज़ में आप रिडीम कर सकते हो, करेक्ट, और कहीं नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा और जो सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम दिखा वो ये दिखा कि आजकल जो व्यापारी है वो बड़ा परेशान हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। राइट। जबकि मैं आज सारे जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उन सब से बात करना चाहूँगा और स्पेशली इस बात पे जोर देना चाहूँगा प्रिंस भाई, वो ये है कि ऑनलाइन सामान सच में ऑफलाइन से महंगा है। बिल्कुल। जबकि हमें लग रहा है कि ऑनलाइन सस्ता है और हम पूरे तरह से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो मुझे 2-3 ऐसे बड़े पॉइंट दिखे जहां मुझे समझ में आया कि ऑफलाइन धंधे को वापस लाया जा सकता है, यानी कि आप वापस दुकान पे जाएं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा बीइंग अ कस्टमर, क्योंकि ऑनलाइन सामान मुझे महंगा मिलता है। दूसरा ये कि जो कैशबैक मिलते हैं, जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। तो हमने इस कंसेप्ट को इस तरह से लाया कि सबसे पहले तो हम वापस दुकानों के बाहर लाइन लगवाएंगे। ओके। फिर से दुकानों के बाहर लोग आएंगे, ऑफलाइन खरीदने की बातें होंगी और कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, वही प्रोडक्ट जो ऑनलाइन वो बहुत महंगा खरीदता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हमारे उस वेंडर को जो इतनी मेहनत से दुकान चला रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है उसको। और तीसरा, इस बार जो डिस्काउंट मिलेगा वो पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। इस बार जो डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपये को 125 रुपये करके नहीं मिलेगा। इस बार जो डिस्काउंट मिलेगा वो पैसे के रूप में, कैश के रूप में, रुपए के रूप में मिलेगा और वो भी सीधे बैंक अकाउंट में। इसलिए हम इस कंसेप्ट को लेके आए कि जो 3 सबसे बड़ी चीजें हैं मार्केट की, हम इसको हटाएंगे, यानी कि कैशबैक वो भी बैंक अकाउंट में, कस्टमर वो भी ऑफलाइन और सामान वो भी सस्ता। अर्थात हमारे यहाँ नेगोशिएट करने की हमने ताकत दी कस्टमर को। ओके। हम दूसरे क्लाइंट या दूसरी दुकान की तरह नहीं है कि दुकान में लिख दिया है कि अब 100 रुपए की चीज, एग्जाम्पल है ये, 100 रुपए की चीज 125 होगी तो आपको 125 में खरीदनी होगी। नहीं, हमारे कस्टमर को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप हमारे वेंडर के पास जाइए जो पेटी कैश का रजिस्टर्ड वेंडर है और आप नेगोशिएट करिए। ये स्वतंत्रता आपकी है और उसके बाद हम कैशबैक देंगे जितने में आप माल खरीदोगे और वो भी आपके बैंक अकाउंट में। तो आप ये बोल रहे हैं कि पेटी कैश में जो भी कैशबैक आएगा, हाँ, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा? यस। पहले एक प्रोसेस होगी, सिंपल सी, हमारी ऐप होगी, उसमें एक वॉलेट है। जब आपको कैशबैक मिलेगा तो वो उस वॉलेट में चले जाएगा, लेकिन उस वॉलेट में से आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। आप जब चाहें उसे विड्रॉल करें। एक बार नॉर्मल सी जो प्रोसेस है, आपने रजिस्टर्ड कर लिया अपने बैंक अकाउंट को, अब आप कभी भी अपने वॉलेट में आए हुए कैशबैक को विड्रॉल करिए, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ओके। और कस्टमर इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग कर सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप लोगों? दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ हमारा ऑनलाइन का संबंध ये नहीं कि आप बैठे बैठे कहीं से भी कर लें, यहाँ आपको सिटी वाइज करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मेरा, जैसे मैं इंदौर से हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मेरा वेंडर भी इंदौर का है, तो मैं ऑनलाइन ये कर सकता हूँ कि मैंने ऑनलाइन उसको एक चिट्ठी भेज दी कि भाई मुझे ये सामान भेज दो। जी हाँ। ऑनलाइन मैंने उसको
पैसे दे दिए, ये मेरा ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। आपको सिर्फ ये करना है, बीइंग अ कस्टमर, आपने 3,000 का सामान खरीदा या 30,000 का खरीदा या 30 लाख का खरीदा, आप वेंडर पे जाइए, उसके बिल अमाउंट पे अपना बिल अमाउंट लिखिए और सबमिट कर दीजिए। अब यदि वेंडर से आपने माल खरीदा है तो वेंडर उसको अप्रूव कर देगा, बस। इस तरह की ऐप्स में खास करके जब कंसेप्ट नया हो हाँ जी। तो वेंडर्स को ऑनबोर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, तो आपने इसके लिए क्या किया है? देखिए आपने सही बोला कि जब नई ऐप आती है तो वेंडर क्यों, या तो मैं ऐसे बोलूँ कि क्यों हमारे साथ जाएगा या इजी क्यों उसे लग रहा है। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वेंडर हो, किसी भी प्रकार के बिजनेस का हो, हमने उनकी दो चीज़ों पे फोकस करा। एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमने कस्टमर को वापस वेंडर तक पहुंचाने के लिए देखा। राइट। तो यदि वेंडर को अपना बेनिफिट मिल रहा होगा, उसे वो चीज़ मिल जाए जो उसके पास नहीं है या जो वो चाहता है, तो फिर रजिस्ट्रेशन तो आसानी से होता है। और हमने इन्हीं दोनों चीज़ों पे काम करा। हमने सबसे पहले वेंडर को पास पहुंचाए नए कस्टमर। वो कैसे पहुंचाए? जो हमारी पेटीकेश की ऐप के थ्रू आएंगे। तो वो कस्टमर, क्योंकि हर दुनिया का वेंडर कोई भी हो, छोटे से छोटा पान की दुकान हो, ये बड़े से बड़ा कार का शोरूम हो, ज्वेलरी का शोरूम हो, हर वेंडर को एक चीज़ चाहिए और वो है फ्रेश ब्लड, यानी कि नया कस्टमर। कितना भी बड़ा दुकान वाला रोज तो नया कस्टमर तो चाहिए। तो हम सबसे पहले सीधे हमारे वेंडर को क्या बोल रहे हैं, आपके पास कस्टमर पहुंचाएंगे हम। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो कस्टमर होंगे वो ऑफलाइन परचेसिंग करेंगे, तो उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि मेरा व्यक्ति कल ऑनलाइन नहीं चले जाए, क्योंकि ऑनलाइन जाने पे कैशबैक नहीं मिलेगा। कैशबैक तो उसी कस्टमर को मिलेगा जो हमारे वेंडर यानी कि रजिस्टर्ड वेंडर पे जाएगा पेटीकेश के। तीसरा पॉइंट, हमने वेंडर को जो सबसे बड़ी फ्रीडम दी है वो ये दी है कि बहुत सारी ऐप ऐसी आती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ये बोलते हैं कि मैं आपके पास कस्टमर पहुंचाऊंगा लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन दीजिए, मुझे पैसे दीजिए तब पहुंचाऊंगा। और हमने यहां स्वतंत्रता दी कि जब तक माल नहीं बिकेगा हम आपसे कमीशन नहीं लेंगे। मतलब कस्टमर भी पहुंचाएंगे, हम उनका प्रमोशन भी करेंगे, ऑफलाइन कस्टमर को रिटेन भी करेंगे। चौथा, यदि कस्टमर अच्छा हो गया और आपने अच्छे रिलेशन बन गए तो कस्टमर आपका। और पांचवा, पैसा तभी लेंगे जब माल बिकेगा। आपकी इस ऐप में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस टाइप के वेंडर्स को होगा? स्मॉल लेवल के, मीडियम लेवल के, या फिर अल्ट्रा प्रीमियम और हाई लेवल के वेंडर्स को? देखिए वैसे तो जब कस्टमर की बात हो रही, क्योंकि कस्टमर आ रहा है, तो फिर वेंडर कैसा भी हो, मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल है कि पान की दुकान हो या कैसा भी, तो फिर वेंडर कैसा भी हो, सभी के पास कस्टमर आएंगे तो सबको बेनिफिट होंगे। बट चूंकि हमारी जो ऐप है उसमें जो बिल लगना स्टार्ट होंगे वो 100 रुपए से भी चालू है, और 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके वेंडर और उन्हीं कस्टमर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। बट इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि हाई क्लास वाले को नहीं होगा या लोअर क्लास वाले को नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूं जी, वेंडर कोई सा भी हो, कस्टमर तो चाहिए। तो हमारे कस्टमर हर जगह जाएंगे, क्योंकि हम वो कंपनी हैं जो एक कार खरीदने पे, हो सकता है 10 लाख की आप कार खरीदो, हम 2 लाख रुपए कैशबैक दे दें। तो ये हाई क्लास वेंडर है, इसे भी चाहिए। आप ज्वेलरी खरीदने आप वहां दे देंगे, आप रॉकेट खरीदने जाइए वहां भी कैशबैक देंगे, और आप घर की सब्जी खरीदने जाइए हम वहां भी कैशबैक देंगे। हाँ, फिर भी मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास फैमिली उनको ज्यादा बेनिफिट होंगे। बट अगेन, सारे वेंडर से मेरा कहना है, आप किसी भी स्तर के वेंडर हो, हम आपके पास कस्टमर तो पहुंचाएंगे। जनरली जो छोटे वेंडर्स होते हैं, हाँ जी, उनको रिपीटेटिव कस्टमर्स लाने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए आपने पेटीकेश में क्या किया है? मैं इस क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको बोलूँगा, हा, क्या प्रश्न है। क्योंकि हर वेंडर की समस्या सिर्फ कस्टमर थोड़ी है, वापस आना। अब ये एडवांटेज जो मेरे वेंडर्स को मिलेगा वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पेटीकेश वेंडर के पास इसीलिए जाएगा कि किसी और जगह जाके उसे कैशबैक मिलेगा ही नहीं ना साहब। उसे कैशबैक तो तभी मिलेगा जब वेंडर पेटीकेश का हो। और जब आप गए, आपको वेंडर से वहां से कैशबैक मिला, तो अगली बार आप हर हालत में उसी जगह जाओगे जहां से, क्योंकि आप कहीं और गए और वो हमारा वेंडर नहीं है, तो आपको कैशबैक तो मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे हर वेंडर के पास रिपीटेटिव हमारे कस्टमर इसलिए जाएंगे और नए कस्टमर इसलिए जाएंगे क्योंकि उसकी दुकान के बाहर लिखा होगा पेटीकेश शॉप, और जिस दुकान पे मोहर लगी होगी पेटीकेश शॉप, वहां पे कस्टमर बार बार जाएगा, क्योंकि कैशबैक तभी मिलेगा जब पेटीकेश कैशबैक वर्ड जब सुनते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है कस्टमर्स को, किसी को भी होगा, आपको भी, मुझे भी। स्वाभाविक सी बात है। पर जनरली कैशबैक्स में क्या होता है कि बैंक में पैसा नहीं आता है, वॉलेट में आता है, या फिर आप उन्हीं का प्रोडक्ट परचेस करें। सो आपने ऐसा जब ये प्रोसेस किया है कि कैशबैक आपके बैंक में आएगा, तो क्या थॉट प्रोसेस था माइंड में? देखिए सही बात कहूँ ना,
तो जो हमारी ऐप का नाम है पेटी कैश, या हम कैशबैक बोले, मैं इसको और सही शब्द या इसको शुद्ध करता हूं। हमारे यहाँ कैशबैक नहीं है, हमारे यहाँ रियल टाइम कैशबैक इन योर बैंक अकाउंट। ये पूरी लंबी लाइन है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे थे Right, कैशबैक कैशबैक, cashback. बट असलियत है रियल टाइम कैश इन योर बैंक अकाउंट। हमारे यहाँ ना हम कोई पॉइंट देने वाले हैं, ना हम कोई डिस्काउंट देने वाले हैं, ना हम ये करेंगे कि रिडीम पेटी कैश में ही होगा, हम सीधे देंगे। हाँ, वॉलेट में तो जाएगा क्योंकि प्रोसेस होती है, प्रोसेस है। प्रोसेस के थ्रू पैसा आपके वॉलेट में ही जाएगा, बट आप एनी टाइम विड्रॉल करके उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। पेटी कैश इट्स अ फ्री ऐप। यहां पे पहली बात तो कस्टमर को पैसे नहीं देने, हमारी ऐप फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री डाउनलोड है, और जब भी आप कोई बिल लगा रहे हैं उसका कैशबैक यदि आपको मिल रहा है तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में होंगे। ना हम आपको पॉइंट्स देंगे, ना हम आपको कोई दूसरी वस्तुएं देंगे, ना हम आपको कोई लुभावने ऑफर देंगे, हम देंगे पैसा, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट। अगर मैं एज ए वेंडर सोचूं कि मैंने आपकी ऐप पे ऑन बोर्ड कर लिया, राइट, पर मुझे 1 दिन 2 दिन महीने भर तक कोई भी कस्टमर नहीं आया, हाँ हाँ हाँ, फिर देखिए वैसे देखा जाए तो आपका पॉइंट वैलिड है कि भाई मैं रजिस्टर्ड हो गया, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि हम भेजेंगे, लेकिन फिर भी नहीं आया तो। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं उल्टा। सबसे पहली बात, चलिए मान लीजिए आपके पास एज ए वेंडर हमारा कोई कस्टमर नहीं आया, आपका क्या गया? करेक्ट, पर एक पॉइंट इसमें आ सकता है। हाँ, अगर कस्टमर ने आपके थ्रू पेमेंट किया तो आप मुझे पेमेंट कब देंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अब ये दोनों प्रश्नों के मैं आंसर देता हूं। पहले तो ये बताता हूं कि भाई मैंने तो मान लिया 2 मिनट आपके पास हमारा कोई वेंडर नहीं गया। वैसे मैं सारे वेंडर्स को बताना चाहूंगा, जिस दिन आप हमारा रजिस्टर्ड होते हैं आपका प्रमोशन चालू हो जाता है। यहां तक कि हमारी एक ऐप में एक इतनी खूबसूरत फैसिलिटी है, हमने वहां एक ऑफर करके एक बटन दे रखा है। ओके, कोई भी इंडिविजुअल वेंडर हमारी ऐप में जाके अपना ऑफर डाल सकता है। भाई हमारे पास तो लाखों वेंडर हैं, Right. करोड़ों वेंडर हैं, वो स्पेशली अपना ऑफर डाल सकता है। अच्छा, जो वेंडर जिस सिटी का होगा उसी यूजर को दिखेगा। राइट, तो आपने डाल दे कि 15 दिन मेरे यहाँ 25% ऑफ है। ओके, तो जो बात आप अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, पेटी कैश के थ्रू ये ऑफर हमारे सारे कस्टमर्स को दिखेगा जो इंदौर के हैं, जिन्हें पता लगेगा कि 15 दिन तक घनश्याम ज्वेलर्स पे, इट्स एन एग्जांपल, घनश्याम ज्वेलर्स पे 15 दिन तक इतना ऑफ है। तो एक तो लोग आपके बढ़ेंगे, दूसरा जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे हम आपका प्रमोशन चालू करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपने बोला, पहले बता दो कस्टमर क्यों जाएगा, फिर नहीं गया तो बात की बात है। तीसरा, हमारे पास एक बटन है नियर बाय। आप किसी भी एरिया में हैं, आप यदि किराना ढूंढ रहे हैं, आप शू की दुकान देख रहे हैं, कपड़े की दुकान देख रहे हैं, आप बुटीक देख रहे हैं, आप हेयर सैलून देख रहे हैं, आप बॉडी मसाज देख रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप उस कैटेगरी को लिखिए और नियर बाय शॉप पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यदि आप हमसे एज अ वेंडर रजिस्टर्ड हैं और आपके आसपास के 4 किलोमीटर में कोई भी जैसे नियर बाय पे जाएगा, सीधे आपकी लोकेशन आएगी। आपके साथ जितने रजिस्टर्ड वेंडर होंगे तो कस्टमर तो हम पहुंचाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, एज अ वेंडर आपने हमें रजिस्टर्ड करा और मान लीजिए किसी वजह से कस्टमर 1 महीने तक नहीं भी आया, तो आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं है। और एज अ दुकानदार मेरे लिए जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है फाइनेंशियल लॉस। यदि मैंने पैसे चुका दिए और नहीं आया, मेरे पैसे लग गए और नहीं आया, और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि पेटी कैश का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है माल बिकेगा तो ही कमीशन देना, अदरवाइज नॉट। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे वेंडर का, जो उसके पास होगा कि नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जितनी भी ऐप्स मार्केट में है, स्पेशली बड़े ई कॉमर्स ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना, यहाँ पर हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। हाँ, तो इसमें पेटी कैश में भी ऐसा कुछ है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मैं भी नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसा होता है कि बहुत बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म कुछ और बताते हैं और कुछ हिडन चार्जेस लगाते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि यहाँ पे हमारे पास कोई हिडन चार्जेस है ही नहीं, उल्टा हम नेगोशिएशन करने की ताकत हमारे कस्टमर को दे रहे हैं कि आप वेंडर के पास जाइए। और मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में ही हो सकता है। और मैं फिर से मेरे सारे दर्शकों को एक बात करना चाहूँगा, दर्शकों ऑनलाइन चीज़ें महंगी हैं, या आपको लग रहा है कि सस्ती हैं, लेकिन ये महंगी हैं। ज़रा आप पास की दुकान पे जाके देखिए, ज़रा आसपास सर्च करिए, पेटी कैश पे जाइए, आपको सामान मिलेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। डिस्कशन करिए, आपका अधिकार है नेगोशिएट करना। हम भारत में भाई बिना नेगोशिएशन के काम ही नहीं होता है। हम भारत में हमें 2 किलो कोई भी सब्जी के साथ धनिया फ्री चाहिए, तो ये आपका अधिकार है, आप नेगोशिएट करिए। हमें इस बात से मतलब नहीं कि आप नेगोशिएट कितने पे कर रहे हैं, हमें इस बात से भी मतलब नहीं है कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हमें इस बात से भी मतलब नहीं कि आपने माल कितने में खरीदा। आपको सिर्फ खरीदना है, कोई हिडन चार्जेस होंगे नहीं। जब आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो सीधा सीधा बात होगी, सीधा सीधा पैसा देंगे, और आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, जितने को खरीद रहे हैं, उसे बिल लगाइए, अप्रूव। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा मेरे हर कस्टमर को,
अप्रूव जरूर कराइए। आपने इधर हमारे वेंडर, वो पेटी कैश का ही वेंडर है, आपने इधर उससे सामान लिया, तुरंत उसे बोलिए कि प्लीज सर मेरा बिल अभी अप्रूव कर दीजिए। 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय लगेगा मुश्किल से, क्योंकि आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, स्कैन करिए, सीधे आप बिल फ्रेम पे जाएंगे, उस विंडो पे जाइए, अपना अमाउंट डालिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे रियल टाइम में ये बिल जो है हमारे वेंडर को दिख जाएगा, उसे सिर्फ अप्रूव करना है। तो मेरे सारे कस्टमर से अनुरोध है कि सिर्फ आप एक स्टेप पे ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बिल तुरंत अप्रूव करवाइए। और वही चीज मैं अपने वेंडर भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि बिल तुरंत अप्रूव करिए, अपने वॉलेट में पैसे रखिए, वो पैसे आप ही के, वहां पे भी आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। एक ये देखिए प्लस पॉइंट समझिए, जैसे मैंने कहा कि मैं कस्टमर को बोल रहा हूं कि आपके जो पैसे आपको कैशबैक के मिले आप कभी भी अकाउंट में ले सकते हैं, वैसे ही हमारा वेंडर जो हमारे वॉलेट में पैसे रख रहा है, मान लीजिए किसी वेंडर ने 2,000 रुपये अकाउंट में वॉलेट में रखे हैं, उसे ऑल ऑफ सडन जरूरत पड़ेगी मोबाइल रिचार्ज करना है, वो हमारे वॉलेट से पैसे अपने बैंक में ले और कर ले, उसके लिए भी एनी टाइम विड्रॉल है। तो प्लीज एज अ वेंडर अपने वॉलेट में आप पैसे रखिए ताकि आप बिल को तुरंत अप्रूव कर पाए। और एज अ कस्टमर तुरंत बिल अप्रूव करवाइए। बिल अप्रूव होते से आपका काम खत्म, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, बिल आया, आप विन हुए और आपके अकाउंट में पैसे गए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज है, हाँ जी, वेंडर्स के थ्रू तो वो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप भी उसी के थ्रू सेल कर रहे हो, हाँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? ये इतना बड़ा डिफरेंस है, या मैं सच कहूं तो ये वेंडर्स के लिए अभिशाप है जो आपने कहा। अब वो अभिशाप कैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक वेंडर हूं जी, और मैंने पैसे लगा के 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा के, या मैंने 10-15 लाख की टैक्सी खरीदी, या 10-15 करोड़ की मैंने एक फैक्ट्री बनी। अब मैंने 5 करोड़ किसके लगे? मेरे लगे। फैक्ट्री माल किसका बन रहा है? मेरा। और आपने शर्ट खरीदा किसी ई कॉमर्स कंपनी से। जब आपने शर्ट खरीदा तो आपने बोला कि मैंने 5 करोड़ वाले लगा उससे खरीदा, आपने तो किससे खरीदा? ई कॉमर्स कंपनी से। 10 लाख की टैक्सी तो मैंने खरीदी थी, लेकिन आप बैठे तो किसमें? ई कॉमर्स कंपनी के ऐप में जो टैक्सी चला रही है। वेंडर कहाँ गया? जो जेब से पैसे लगा रहा है। यही डिफरेंस है पेटी कैश में और अदर में। जब हम आपके पास कस्टमर पहुंचा रहे तो कस्टमर आपके पास पहुंच रहा है, वो कस्टमर आपका है। अब वो कस्टमर ये नहीं बोल रहा है, वो ये तो बोल रहा है कि पेटी कैश की दुकान पे गया तो कैशबैक मिला, लेकिन गया किसकी दुकान पे? आपकी दुकान। अब वो उस शर्ट की दुकान से शर्ट खरीद रहा है जिसने 5 करोड़ लगाए, अब वो उस टैक्सी में बैठ रहा है जिसके 10 लाख खर्च हुए हैं। यही सबसे बड़ा एक स्टेप है जो हमारे सारे वेंडर्स को समझना पड़ेगा। पैसा आपका लग रहा है, लेकिन नाम शेयर की वैल्यू किसकी बढ़ रही है? तो उसकी। मैं तो बोल रहा हूं जी, आप गाड़ी में बैठे हो 10 लाख खर्च करने वाले की नहीं। ये इतना बड़ी चीज है कि हमारा हर कस्टमर, जैसे मैंने होटल का भी एग्जांपल लिया था कि पैसे जा रहे हैं किसको, तो आप होटल किसके थ्रू बुक कर रहे हो? ई कॉमर्स कंपनी के। लेकिन अब हमारा कस्टमर जो है वो बोलेगा जी मैं XYZ होटल में गया था और मुझे सर्विसेज अच्छी मिली। अब वो ये नहीं बोलेगा उस कंपनी की वजह से मुझे सर्विस अच्छी मिली, हम सिर्फ कैशबैक देंगे। लेकिन कस्टमर बढ़ेगा एक्चुअल वेंडर का, जिसने, और एक्चुअल वेंडर वही है जिसने अपनी जेब से पैसा लगा। हाँ, जिसने इतना सेटअप लगाया एग्जैक्टली 5-5 करोड़ खर्च करके शर्ट मेरा नहीं बिक रहा, उसका बिक रहा है। ये कौन सी बात होती है? 15 लाख खर्च करके मेरी गाड़ी में कोई नहीं बैठ रहा, उसकी गाड़ी में बैठ, शेयर वैल्यू उसकी बढ़ रही। तो अब एक्चुअल जो वेंडर है, जिसे मैं बोलता हूं जिसने पैसा लगाया, उसी को कस्टमर मिलेगा, उसी का नाम बढ़ेगा और उसी के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी। मतलब अगर मैं एक दुकानदार हूं तो कस्टमर मेरी दुकान का नाम भी जानेगा। एग्जैक्टली, यस, दिस इज राइट पॉइंट कि अब कस्टमर मुझे मेरी दुकान से जानेगा, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से नहीं। मान लीजिए मैं आपके यहाँ एज ए वेंडर रजिस्टर्ड हूँ, राइट। कस्टमर ने पेमेंट आपके थ्रू किया, हाँ, मेरे पास पैसा कब आएगा? आहा, ये मालूम, ये एक मुझे इस पे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि ये आजकल के हर वेंडर की दुखती रस। मैंने कई ऐसी कंपनियां देखी हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और होटल वाले के पास कस्टमर तो भेजती हैं लेकिन पैसे लेते हैं अपने अकाउंट में, और सेटलमेंट होता है कई बार 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कई बार 45 डेज में। मतलब बीइंग अ वेंडर मैं अपनी सारी सर्विस दे चुका हूं, पैसा लगा चुका हूं, सब कर चुका हूं, और मुझे पैसे कब मिल रहे हैं? 45 दिन बाद, वो भी कमीशन अच्छा खासा काटने के बाद। हमने इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कर दिया। नंबर 1, हम हमारे किसी भी कस्टमर से पैसे खुद लेंगे ही नहीं। ओके। आप हमारे कोई भी कस्टमर हो, आप होटल पे जाइए, होटल के मालिक को या जो व्यक्ति को उसने बैठा रखा उसे पैसे दीजिए। नंबर 2, मोड कोई सा भी हो, आप UPI दीजिए, कैश दीजिए, क्रेडिट कार्ड दीजिए, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं। आप किसी भी पेटी कैश की दुकान पे जाइए और पैसे हमारे वेंडर भाई को दीजिए। हमारा सारा फोकस हमारे वेंडर भाई के बिजनेस पे। तो ना 7 दिन, ना 2 दिन, ना 1 सेकंड, पैसा देना ही किसको है?
हमारे वेंडर को, भले वो किसी भी प्रोफेट, ज्वेलरी वाला हो या ऑटो वाला हो या वो होटल वाला हो या कैसा भी बिजनेस ऑनर है, यदि वो पेटी कैश का ऑनर है तो पैसा पेटी कैश नहीं लेगा। हमारे वेंडर को सिर्फ एक काम करना है, पैसा मिला और बिल अप्रूव करना है, और जब वो बिल अप्रूव करेंगे तो उनके वॉलेट से जो कमीशन जाता है वो कट जाएगा, बाकी हमारे वेंडर को पैसा खुद को लेना है, मॉड कुछ भी हो सकता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पेटी कैश। अब इससे मेरा एक क्वेश्चन आता है प्लीज। कि एज अ कस्टमर मैंने एक बार परचेस किया, 2 बार किया, 3 बार किया, पर मुझे कैशबैक मिला ही नहीं, तो मैं आपकी ऐप क्यों यूज करूंगा? बिल्कुल वैलिड प्रश्न है, लेकिन मैं इससे पलट के आपसे प्रश्न पूछता हूं कि प्रिंस भाई, आपके घर पे किराना कितने दिनों से आ रहा है? शुरू से ही आ रहा है, तो मेरे बर्थ के भी पहले से पीढ़ियों से आ रहा है। पीढ़ियों से आ रहा है। आपके घर पे कपड़े कब से आ रहे हैं? वो भी पीढ़ियों से आ रहे हैं। आप शूज कब से खरीद रहे हो? वो भी पीढ़ियों से। ये हेयर कट कब से करवा रहे हैं? वो भी शुरू से होते आ रहे हैं। आज तक कैशबैक मिला नहीं, फिर भी तो उसी दुकान पे जा रहे हो। मैं अब आपने नहीं, मैंने आपसे घुमा के बात पूछी, लेकिन अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोलता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ मैं एज अ कस्टमर हूँ, लेकिन मैं खरीदने क्या गया था? मैं किराना जो कि मेरी नीड है। क्या पेटी कैश क्या पेटी कैश ने आपको ये बोला कि सर कंपनी बदल दो, पहले आप फॉर्च्यूनर का तेल ले रहे था वो किसी और का लो? नहीं। क्या हमने बोला कि ब्रांड बदल दो? नहीं। क्या हमने बोला क्वांटिटी बदल दो, क्वालिटी बदल दो? हमने आपको सिर्फ बोला दुकान बदल दो। तो बेसिकली आप वो खरीदने जा रहे हो जो आप वैसे भी खरीदने जा ही रहे थे, या तो वर्षों से या आज। आप अपनी नीड की चीज खरीद, यदि आप शूज खरीदने जा रहे हो तो पेटी कैश कभी आपको नहीं बोलता कि आप रिबॉक के मत खरीदो, ये आपकी चॉइस है, हमें इस बात से मतलब ही नहीं। तो ओवरऑल हम आपको कैशबैक उन बातों पे दे रहे हैं जो आप चाहते नहीं चाहते, आप खरीद ही रहे थे। तो मैं मान लेता हूं कि आपको पहले 10 पे एग्जाम्पल है, हो सकता है 10 की 10 पे कैशबैक आ जाए, लेकिन मान लेता हूं आपने 2 4 5 बिल लगाया और कैशबैक नहीं आया, तो छठा फिर खरीदिए ना, क्योंकि उन 5 बिल पे आपको आज से सदियों से भी कभी कैशबैक नहीं मिला। और वैसे भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप किराना मेरी वजह से खरीदने गए थे अपने लिए? तो किराना तो आप वैसे भी खरीद रहे थे ना, कैशबैक आया नहीं आए, तो मैंने आपकी क्वालिटी तो बदला ही नहीं, मैंने आपका प्रोडक्ट तो बदलाया नहीं, तो फिर खरीदिए। क्योंकि साहब हो सकता है 7वें पे नहीं आए, लेकिन 8वें पे भी आ जाए, 9वें पे भी आ जाए, 10वें पे भी आ जाए, और हर बार आ जाए, और उन चीज पे आए जो आप चाहते या ना चाहते। मैं अभी आपसे बोला कि बाल कटवाने कब से जा रहे हैं? वर्षों से जा रहे हैं। आप हेयर कट तो करवाइए, हम आपको कैशबैक देंगे। आप शेविंग तो करवाइए, हम आपको कैशबैक देंगे। आप शूज के लेस तो खरीदिए, हम आपको कैशबैक देंगे। आप शूज तो खरीदिए, हम कैशबैक देंगे। और ये हम नहीं देते तब भी आप खरीद रहे हैं। तो मेरा सारे कस्टमर से अनुरोध है, डजंट मैटर कि आपको पहली बार में कैशबैक मिला है, 5वीं बार में, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चीज आप खरीद रहे थे वो वैसे भी आप खरीद रहे थे तो खरीदिए। क्योंकि यहाँ कैशबैक 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए नहीं है, हम कैशबैक दे रहे हैं 20% से लेकर 100% तक। आप हमारे जब रजिस्टर्ड होटल्स में जाते हैं तो जितना आपका बिल है हम पूरा कैशबैक दे देते हैं। अगर मेरा बिल 50,000 का है तो भी पॉसिबिलिटी है? यस, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी क्या है, आपने खरीदा क्या है। तो हमारे यहाँ जो कैशबैक मिल रहा है 2-4 रुपए नहीं मिल रहा है, वो परसेंटेज में मिल रहा है। 40%, 30%, 25%, 20%, 80%, 100%। अब आप इमेजिन करिए एक बात, आपकी मेरी हजारों भारतीय फैमिलियों में कितनी शादी हुई होगी, सब करते हैं, और क्या आगे रुक जाएगी? नहीं, आगे भी होती रहेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति गार्डन ले लेता है, इट्स एन एग्जाम्पल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं शायद जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं सब लोग पहुंच जाएंगे। तो किसी पिता ने अपनी पुत्री के लिए, किसी बेटे ने अपने पुत्र के लिए गार्डन खरीदा। आप सब जानते हैं गार्डन 2 लाख, 3 लाख, समटाइम 10 लाख रुपए पर डे के होता है। अब यदि वही गार्डन, जो कि आप ऐसे भी ले रहे थे क्योंकि शादी तो आप रोकोगे नहीं हमारी वजह, बिल्कुल सही है, तो आप ले ही रहे थे, अब वही गार्डन यदि आप वो वाला ले लेते हो जो पेटी कैश से रजिस्टर्ड है, और मैं उन सारे वेंडर को कहना चाहूंगा जिनका गार्डन है, पेटी कैश से रजिस्टर्ड करिए, क्योंकि अब कस्टमर वहीं जाएगा जो पेटी कैश से रजिस्टर्ड होगा। यदि आप पेटी कैश से रजिस्टर्ड वेंडर के पास गए और आपने गार्डन बुक करा और मान लीजिए 10 लाख का हुआ, आपको पता है हमारा कैशबैक कितना है उस पर? कितना सर? 70%। मतलब 7 लाख तक कैशबैक मिल जाएगा। 7 लाख रुपए वापस दे सकता हूं यदि आप हमारे जो है कैशबैक कस्टमर में आ गए तो। और मैं फिर कहता हूं, चलिए मैं बोलता, मान लो आपको नहीं मिला, तो क्या आप बेटी की शादी रोक रहे थे? तो क्या तब आप गार्डन बुक नहीं कर रहे थे? आप तो तब भी गार्डन बुक कर रहे थे। अब तो ये तो गार्डन की बात करी, मैं तो कैटरर के भी बोल रहा हूं, आप कैटरर को पैसा दे रहे हो, उस पर 50% ले लीजिएगा, आप मेहंदी वाले से भी ले लीजिएगा, आप हर जगह वही काम करिए जो कर रहे थे, सिर्फ दुकान बदलिए, और वो दुकान है पेटी कैश। पेटी कैश को लेके आपके लॉन्ग टर्म विजन क्या है? हाँ, इट्स जस्ट अ कैशबैक ऐप, या आप एक बड़ा रिवॉल्यूशन देखते हैं फिनटेक इंडस्ट्री में? देखिए, वैसे तो यदि हम विजन की बात करूं तो डाउन द लाइन हम ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेंगे। क्योंकि इस धरती पे जब तक लोग खरीदी कर रहे हैं और जब तक कोई व्यक्ति माल बेच रहा है,
तब तक हर व्यक्ति को कस्टमर चाहिए और तब तक यदि हर व्यक्ति को कैशबैक मिल जाए तो हमारा अस्तित्व रहेगा। नहीं कि हम जिंदगी भर लोगों को अपनी सेवाएं देते रहेंगे, वेंडर्स को अपना साथ और अपना हाथ देते रहेंगे और उनकी हेल्प करते रहेंगे और कस्टमर को कैशबैक देते रहेंगे। तो हमारा विज़न है कि हम अगले 5 साल के अंदर पूरे भारत में आ जाएं। और क्या कस्टमर सिर्फ भारत में है? फॉरेन क्या कस्टमर सिर्फ, क्या वेंडर सिर्फ भारत में? नहीं, ये चीज़ हर जगह आ सकती है। तो हमारा विज़न है अगले 5 साल में हम सबसे पहले पूरे भारत के मार्केट को कवर करें और उसके बाद आगे जैसा होगा वैसे बढ़ते चले जाएं। पेटीकेश ऐप जब आपने बनाई तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की ऑफ होगी। कोर्स। सो अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर फिनटेक स्पेस में एंट्री करना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं सबका स्वागत करूंगा कि आइए, यदि आपके पास स्किल है, यदि आपके पास आइडिया है तो आपको ज़रूर हाथ आजमाना चाहिए, बिना ये सोचे कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि जब तक करा ही नहीं तो पता कैसे लगेगा, सीधी सी बात है। तो मेरा सजेशन सबके लिए रहेगा कि ज़रूर आइए इस फील्ड में, आप कुछ भी अपना आइडिया लेके आइए। और मैं ये भी कहूँगा उल्टा, यदि आइडिया अच्छे तो हमसे बात करिए, हमसे सजेशन लीजिए, मैं सजेस्ट भी करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो आपका साथ भी दूंगा। तो मेरे सारे एंटरप्रेन्योर भाइयों को, सारे स्टार्टअप वाले भाइयों को स्वागत है, आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहे हाँ तो वो कर सकता है? नहीं, इन्वेस्टर का स्वागत है भाई, हमेशा स्वागत है। कौन नहीं चाहेगा कि इन्वेस्टर आए, लेकिन ये जो मैंने कहा था कि ऐसा कोई नया स्टार्टअप है तो उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे तो भी चलेगा, या हमसे वो सजेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने एक जो दूसरी बात बोली कि इन्वेस्टर्स, यस, स्वागत है सारे इन्वेस्टर्स का। आप चाहें बीइंग अ पार्ट ऑफ पेटीकेश, आप आ सकते हैं, स्वागत है। पेटीकेश ऐप को अगर एक लाइन में एक्सप्रेस करना हो तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अब माल वहीं से खरीदो जहाँ पेटीकेश लिखा हो। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।